हाँ जी विद्यार्थियों, तो हुण हैगा वा जमात 9वीं वालियां दा कल यानी कि 23 जनवरी नूं हिंदी का पेपर। तो साडे कोल किह जनवरी परीक्षा 2024 का क्वेश्चन पेपर पहुंचा होया वा। असीं इस नूं पूरा ही सलूशन कर लिया वा, जिवें कि तुसीं आह देख सकते हो। ठीक है जी, सारे ही जिहड़े आंसर असीं लभ लए हन चंगी तरह। तो हुण चलो तुहाडी जिहड़ी हैगी चंगी तरह आपां तैयारी करा दिंदे आ। तो देख लो दोस्तों, सब तो पहला जिहड़ा है तुहाडा पेपर 80 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का समा मिलेगा। तो सब तो पहला आपां भाग क देख लैंदे आ। तो हुण आपां हिंदी दे विच देखदे आ इसनूं सारे ही प्रश्नां नूं। तो देखो की है, सबसे पहला अपना प्रश्न है कि निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर दें। तो देखो क्या है पहला प्रश्न, मौखिक भाषा जो है भाषा की जो है अपना दोस्तों आधारभूत इकाई क्या है। ठीक है, तो इसका पहले का आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा, देख सकते हैं इसका आ जाएगा अपना ध्वनि। ठीक है जी, ध्वनि यानी कि क ऑप्शन आपका सही होएगा। तो इसका मतलब की है दोस्तों कि बई ਉਹ आवाज़ जो असी सुनते हाँ। ठीक है जी, ध्वनि मतलब दोस्तों की हुंदा वै कि इसका मतलब वो आ कि जो असी आवाज़ सुनते हाँ। ठीक है जी, तो इसका सिंपल मतलब आ गया अपना तुहाडा जिहड़ा हैगा की आ जाएगा ध्वनि यानी कि आवाज़ पंजाबी दे विच कहिए। तो अगे है निम्नलिखित में रोमन लिपि में लिखे जाने वाली भाषा का जो है नाम लिखिए। तो दूसरे का जो है आंसर आप ये देख सकते हैं कि क्या आ जाएगा, ग ऑप्शन आएगा यानी कि फ्रेंच। तो देखो दोस्तों फ्रेंच की आ, फ्रेंच दोस्तों जिहड़ी हैगी है एक फ्रांसी भाषा वा, या फिर दोस्तों फ्रांस देश की जिहड़ी हैगी है ये भाषा है फ्रेंच। ठीक है जी, तो यह तुहाडा जिहड़ा हैगा आंसर हो जाएगा अपना भाग का, ये आंसर हो गया इसका। आगे है दोस्तों अपना तीसरा प्रश्न कि जो ये आपका दिया हुआ है आ शुर चुर अ र यु अ वर्णन विच्छेद के लिए दोस्तों जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द उचित रहेगा। ठीक है जी, तो ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनमें से जो है कौन सा शब्द इसके लिए सही रहेगा। तो तीसरे का आंसर है, आप ये देख सकते हैं कि क्या आ जाएगा, हाँ जी आश्चर्य ये आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि हैरानी जो कुछ अजिहा वापरता है जिस दी तुसी उम्मीद नहीं करते। ठीक है जी, आश्चर्य हो गया बई मैनू, हाँ हैरानी की गल हो गई। एक दो आप नहीं कह देंगे कि हाँ बई मैं तो हैरान हो गया यार, एवें किवें हो सकता वा। इसी तरह दोस्तों जो हिंदी के इसनूं आश्चर्य कहते हैं। तो इत्थे जो हैगा वा अपना की आ जाएगा, किहड़ा ऑप्शन सीगा तुहाडा ये वाला ऑप्शन यानी कि ग ऑप्शन इत्थे टिक लाना वा तुसी ये वाला। ठीक है जी, उस तो बाद अपना देखो दोस्तों की है अपना चौथा प्रश्न है। देखो क्या है कि लेखन में प्रयोग किए जाने वाले लिपि चिन्हों के जो है व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों चौथे का जो है आंसर वो क्या आ जाएगा, चौथे का आ जाएगा अपना ख ऑप्शन यानी कि वर्तनी। ठीक है, तो इसका ये मतलब है पंजाबी दे विच देखो इसका मीन है दोस्तों शब्द जोड़ ਜਾਂ स्पैलिंग जिस तो भाव है किसी लिपि के किहड़े चिन्ह किसी शब्द ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ शब्द जोड़ कहा जाता है यानी कि वर्तनी हिंदी दे विच। तो ये हो गया अपना आंसर खखा ऑप्शन। आगे अपना निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखो क्या है अपना पहला प्रश्न इसमें फिर से, कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करता है। तो दोस्तों इसका जो है आंसर क्या आ जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों अपना इसका आंसर जो है आ जाएगा अपना सच्चे व्यक्ति के, यानी कि जो सच्चा व्यक्ति होता है ना दोस्तों उसके हृदय में यानी कि उसके जो है अंदर वास करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ग ऑप्शन। आगे दूसरा प्रश्न, मुश्किल काम करके कर्मवीर व्यक्ति दूसरों के लिए क्या बन जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना उदाहरण या फिर आदर्श, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है जी, उदाहरण या फिर आदर्श। तो उसके बाद अपना देखो अगला प्रश्न क्या है कि भाई इधर अपना जड़ा है उदाहरण आ जाएगा। ठीक है जी, आगे पेड़ ने क्या सीख प्राप्त की। तो दोस्तों देख सकते हो पेड़ ने जो है मरण ही धर्म है ये सीख प्राप्त की, ख ऑप्शन इसका आएगा यानी कि पंजाबी में इसको कहेंगे मौत धर्म है। ठीक है, उस तो बाद अपना देखो अगला प्रश्न क्या है इसमें कि भाई 5 मरजीवे कविता में दसम नानक किसे कहा गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी को जो है दसम नानक कहा गया है। तो मरजीवे मतलब दोस्तों की हुंदा वा देख सकते हो कि जो मरण नूं तैयार होवे। ठीक है जी, जो मरण नूं तैयार होवे वो मरजीवे हुंदे ने। ठीक है जी, तो देखो ये जिहड़ा 5 मरजीवे की गल हो रही है ये दोस्तों की है तुहाडी एक कविता है जिस दे जिहड़े हैगे कवि कौन ने, योगेंद्र बख्शी ने। ठीक है जी, तो तुहाडे हाँ चैप्टर दे विच हैगी आ। ठीक है जी, तो ये तुहाडा जिहड़ा है हो गया। उस तो बाद दोस्तों जो गल करिए अपना आगे देखो क्या है तीसरा प्रश्न है, तो ये भी आपके देख सकते हो बहुविकल्पी प्रश्न ही है। तो दोस्तों देखो पहला प्रश्न क्या है, जो ये पदांश आपका दिया हुआ है ना ऊपर यहीं कहीं पर बिखरी गई है भाग्य विजय माला सी, उसके फूल यहीं जो है संचित हैं ये स्मृतिशाला सी, सहे बार बार अंत तक लड़ी बीरबाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी
चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। तो ये आपका जो है दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपने जो है इसके जो है प्रश्न के आंसर देने हैं। तो दोस्तों चलो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। पदांश में किसके फूल संचित होने की बात की गई है, कही गई है। तो दोस्तों इसका जो है आंसर आ जाएगा अपना रानी लक्ष्मीबाई के। ठीक है जी। तो देखो जिमें कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀਬਾਈ ਕੌਣ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਝਾਂਸੀ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ है। उस तो बाद दोस्तों अपना दूसरा प्रश्न देखो क्या है कि बीरबाला अंत तक किसके खिलाफ लड़ती हुई शहीद हुई। तो इसका जो है अपने ख ऑप्शन टिक लगा लेना है पहले वाले प्रश्न का। दूसरा है अपना अंग्रेजों के मतलब घ ऑप्शन आएगा अंग्रेजों के खिलाफ, यानी कि दोस्तों जो रानी लक्ष्मीबाई जी सीगे, ठीक है जी, वो देश ਨੂੰ आज़ाद कराने ਲਈ रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बलिदान दिता, यानी कि अपनी शहीदी दी या फिर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ शहीद होए। तो दोस्तों इसका ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ आंसर की आ जाएगा, इधर तो अंग्रेजों का आ जाएगा, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए। आगे है अपना पदांश में जो है स्मृतिशाला शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो देखो दोस्तों इसका है अपना यादगार। ठीक है जी। तो यादगार इसका आंसर आ जाएगा ख ऑप्शन, यानी कि जो कोई चीज़ जो यादगारी होवे, कोई चीज़ जो दोस्तों यादगारी है उसनूं आपां की कहने आ यादगार, यानी कि मैमोरेबल। जिमें कि अपना चैनल का नाम ही मैमोरियल जनरेशन है, मैमोरियल वही गल हो गई तुहाडी। आगे है दोस्तों अपना प्रश्न की पदांश में आहुति शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका है जो अपना पहले तो तीसरे प्रश्न का आप ये ख ऑप्शन टिक लगा लेंगे यादगार। चौथे प्रश्न का जो आंसर क्या आ जाएगा बलिदान। ठीक है जी। बलिदान मतलब दोस्तों की हुंदा वा अपना जीवन त्यागना। ठीक है जी, या फिर शहीदी, इस तरह आप कह सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों अपना बलिदान आ जाएगा। आगे है निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्न फिर से ने। तो देखो क्या है पहला प्रश्न, मुहावरा जो है किया है अकल चकारना का क्या अर्थ है। ठीक है, अकल चकारना का अर्थ है दोस्तों देख सकते हो कुछ समझ में ना आना। ठीक है, जो दोस्तों कुछ समझ ना आवे या फिर दोस्तों समझ तो बाहर दियां गल्लां सिर तो ऊपर निकल जांदियां ने। ठीक है जी। तो उसमें तो हम क्या कहेंगे, कुछ समझ में ना आना। तो इसका जो है आंसर ये आ जाएगा का ऑप्शन। अगर है लगातार होना निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा अपना तांथा बांधना। ठीक है जी, तांथा बांधना मतलब दोस्तों लगातार रहना। जिमें कि दोस्तों एग्जाम्पल दी हुई है कि डेंगू की बीमारी कारण मरन वालियां की गिणती जी हैगी वध रही है, लगातार की गल हो रही है, वध रही है ना, तो लगातार हो ही रही है। तो इसलिए जो है लगातार रहना या फिर तांता बांधना हिंदी में कहेंगे इसको। तो अपना ये आ जाएगा का ऑप्शन। आगे है मुसीबत पड़ने पर जो है अपना हाँ जी प्रयत्नशील, हाँ जी प्रयत्नशील होना निम्नलिखित लिखने में से जो है किस लौकिक का अर्थ है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो है आंसर क्या आ जाएगा तीसरे का, आग लगाते, हाँ जी आग लगाने पर कुआं खोदना। आग लगने पर जो है कुआं खोदना, यानी कि मुश्किल औरते ही यत्न करने। ग ऑप्शन इसका जो है आप टिक लगा लो इसका ये वाला। उसके बाद दोस्तों अपना है पांचवा प्रश्न है। देखो इधर क्या है, ये दोस्तों संसार शरणा भंगुर। ठीक है जी, भंगुर है। ठीक है, शरणा भंगुर है, इसमें दुख क्या और सुख क्या। तो दोस्तों ये आपका जो है ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के अपने नीचे वाले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप क्या करो 2 मिनट के लिए जो है स्क्रीन को रोको और यहाँ से लेके जो है यहाँ तक पढ़ो, जब तक मैं भी देखता हूँ इसको। तो दोस्तों आप सबने पढ़ लिया होगा। तो देखो क्या है, सबसे पहला अपना प्रश्न निकल कर आ रहा है, लेखक के अनुसार जो है ये संसार पानी का जो है अपना बुदबुदा है, हाँ या नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हमने सीधा ही ढूंढ लिया। ये देख लो आपका ये गद्यांश था, इसका आंसर दोस्तों सीधा देखो क्या है, लेखक के अनुसार ये संसार क्या है। तो दोस्तों लेखक के अनुसार ये सारा संसार जो है अपना क्षणभंगुर है। तो ये दोस्तों बिल्कुल जो है क्या है अपना नहीं होएगा। ठीक है जी, अनुसार ये जो है संसार पानी का बुदबुदा है। ठीक है जी। तो इधर इसमें क्या लिखा गया है, ये दोस्तों जो है संसार जो है क्या है क्षण भंगुर है। तो दोस्तों ये अपना जो है क्या आ जाएगा नहीं। ठीक है जी। आगे है दोस्तों अपना लड़की को किस बात पर खेद था। तो दोस्तों इसका आंसर आप देख सकते हो। तो दोस्तों इसका आंसर जो है देख लो क्या आएगा, लड़की को इस बात पर खेद था कि उसका जो है रेत का भाड़ लात मारकर जो है क्या कर दिया था, तोड़ दिया गया था। इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। उसके बाद अपना प्रश्न क्या है कि लेखक ने किस परमात्मा का केवल साधन मात्र कहा है। तो दोस्तों तीसरे का है जो आंसर क्या आ जाएगा, देख लो इसका आंसर आएगा दोस्तों, लेखक ने लड़की के बनाए हुए रेत के भाड़ को तोड़ने वाला को केवल जो है साधन मात्र जो है कहा है। उसके बाद अपना देखो चौथा प्रश्न क्या है, शरणिक शब्द का अर्थ, ठीक है, अधिक समय तक सही या गलत। तो इसका है देखो क्या आ जाएगा अपना शरणिक तथा नवीन शब्दों के अर्थ। तो शरणिक आएगा एक क्षण
रहने वाला, ठीक है जी। तो एक क्षण रहने वाला, और इधर क्या लिखा हुआ है, अधिक समय तक। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। आगे अपना उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर देख लो क्या लिखा है, संसार का जो है अपना क्षण भंगुरता, ठीक है जी। तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ये वाले प्रश्न का। आगे है दोस्तों अपना प्रश्न, देखो क्या है इधर, 6वां प्रश्न, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखो दंड शब्द का निम्नलिखित में से सही वर्ण विशेष चुने। तो दोस्तों जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से हमने जो है दंड का सबसे सही सटीक ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि क्या आ जाएगा, घ ऑप्शन आएगा ये वाला, ठीक है जी। यानी कि दोस्तों दंड का ये वाला आएगा, ठीक है जी, जुर्माना या फिर सजा। इसको जो है हम क्या इंग्लिश हिंदी पंजाबी में क्या बोलेंगे, जुर्माना या फिर सजा। तो देखो इसका क्या आ जाएगा, घ ऑप्शन ये वाला टिक हो लगा लो आप। आगे अपना मिलान करें। तो दोस्तों दोस्तों ये दिया हुआ है जो आपका, यानी कि कर श आ, ठीक है जी। तो ये क्या बनेगा? तो दोस्तों इसका आंसर जो है ये कक्षा बनेगा। आप ये देख सकते हैं कक्षा, जो कि 2 नंबर पे लिखा हुआ है कक्षा, यानी कि जमात या फिर क्लास इसनू आप कहेंगे पंजाबी दे विच। अगे दोस्तों अपना तत्सम शब्द जो है अग्नि का जो है तदभुर्भ शब्द होवेगा, ठीक है जी, होगा आधा या फिर आग, इन दोनों में से क्या होगा? तो सबसे पहले दोस्तों देख लो इसका आएगा आग आंसर आएगा। तो तत्सम तो भाव दोस्तों की हुंदा वा समानार्थी शब्द ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है जी, समानार्थी शब्द ਨੂੰ ही ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਤਸਮ शब्द। तो इस तो भाव है कि दोस्तों ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ अग्नि आ, ठीक है जी, उसका ਅੱਗ ही होएगा, ठीक है जी। अग्नि का ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ सिमिलर वर्ड यानी कि समानार्थी सेम शब्द की बनेगा दोस्तों ਇੱਥੇ अपना ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ अग्नि का दोस्तों की बन जाएगा ਇੱਥੇ आग। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आगे है दोस्तों अपना, मैं पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਤਸਮ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ दोस्तों अपना चौथा प्रश्न है, शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्द को डैश कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर जो है आ जाएगा उपसर्ग। तो उपसर्ग का मतलब क्या दोस्तों, इसका मतलब है अगेतर, पिछेतर नहीं करते ਉਹ ਆ, ठीक है जी। अगेतर है जिस तो भाव है किसी शब्द के शुरू ਵਿੱਚ जोड़न दे उसके अर्थां ਵਿੱਚ विशेषता जुड़ती है। तो उपसर्ग इसका जो है राइट आंसर अपना हो जाएगा ये वाला। आगे है मूल शब्द अपेक्षित का सही जो है क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रत्यय क्या है, ठीक है जी, अपेक्षित का। तो दोस्तों इसका है दोस्तों आप आंसर देख सकते हैं। तो दोस्तों देखो जरा आ वाला ये वाला जो आपका प्रश्न है, मूल शब्द अपेक्षित का सही जो है प्रत्यय क्या है, अपेक्षा या फिर अपेक्षा प्लस हित या फिर उपे प्लस शित। तो इसका आंसर ये वाला आएगा। इधर जो है स्टूडेंट ने जो है इधर गलत लिख दिया इन्होंने, इधर जो है ये वाला नहीं आएगा, इधर जो आप मैं आपको बता रहा हूँ यही वाला जो है इसका आएगा 5वें का ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है जी। तो देखो दोस्तों इसके क्या है, इसमें दोस्तों इसका पंजाबी में देखो किसी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ देना, नज़रअंदाज। तो दोस्तों नहीं इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा क्योंकि अगर इन्होंने आंसर इधर गलत लिखा हुआ है तो इसका जो है मीनिंग भी इधर जो पंजाबी में लिखा है ये भी गलत होगा। तो देखो दोस्तों जो हम आपको सीधा इधर बता देते हैं, ये वाले प्रश्न का आंसर जो है आप ये वाला टिक लगाए, अपेक्षा प्लस इत। इसका मतलब दोस्तों होता है अपेक्षा प्लस इत का उम्मीद या फिर दोस्तों उम्मीद करना, जैसे हम उम्मीद नहीं करते किसी से उम्मीद की, मैंने उसकी उड़ीक की, मेरे को उम्मीद थी, इस तरह का इसका मतलब है, ठीक है जी। उम्मीद करना ਇਹਦਾ मतलब दोस्तों उम्मीद होएगा, उम्मीद करना, उड़ीक करना कि भाई हाँ मैं तेन उड़ीक की, तेरी उम्मीद की, मैनू उड़ीक सीगी तेरी, इस तरह का ਇਹਦਾ मतलब है। अगे दोस्तों अपना देखो 6वां प्रश्न क्या है, ये वाला जो आपका चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है जी, इसको जो है अपना कोष्टक चिन्ह के अंदर रखा गया है, ठीक है जी। इस चिन्ह को जो है कोष्टक चिन्ह के अंदर रखा गया है, तो ये क्या है? तो ये जो है अपना दोस्तों देखो इन्होंने ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। 6वें का जो है आंसर अपना क्या आ जाएगा, ये दोस्तों जो चिन्ह है इसको हम कहेंगे विस्मयोद्बोधक जो है शब्द कहेंगे, ठीक है जी, चिन्ह कहेंगे। ये देखो आपका लिखा भी हुआ है इधर, हाँ जी, ये रहा विस्मय आदि बोधक जो है चिन्ह है ये वाला आपका। तो दोस्तों देखो इसको है हम जो है पंजाबी में कैसे कहेंगे, तो दोस्तों इसका मतलब है कि ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ विस्मिक चिन्ह तो है जिस तो भाव है दोस्तों ਉਹ शब्द जो बोलन वाले ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗਮੀ, ਆਨੰਦ, ਨਫ਼ਰਤ, ਹੈਰਾਨੀ, ਦੋਸ਼ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮਤਲਬ हैगा वा। उस तो बाद जे हुण गल करिए तुहाडे हुण प्रश्न ने निम्नलिखित प्रश्नों के जो है उत्तर 1 या फिर 2 है जो वाक्यों में दें। तो देखो सबसे पहला अपना ये प्रश्न क्या है इधर कि भाई जो है अपना रैपलिंग का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका आंसर आप ये देख सकते हैं, रैपलिंग का क्या अर्थ है। तो रैपलिंग का अर्थ है कि ऊंची चट्टान अथवा जो है अपना हिमखंड से जो है नायलॉन की रस्सी के सहारे कुछ ही क्षणों में नीचे
आना, तो ये रैपलिंग का अर्थ हो गया। उसके बाद दूसरा अपना प्रश्न है, ग्राहकों को किस तरह की ग्राहकों को किस तरह अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो है आंसर ये आएगा, यानी कि रेडियो और टेलीविजन आदि में विज्ञापनों आदि के माध्यम से ग्राहकों को है उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, शिवाजी पर स्त्री के जो है किसके सामने समान मानते थे। शिवाजी है जो शिवाजी पर स्त्री को जो है किसके समान मानते थे, तो इसका आंसर आ जाएगा, हम देख सकते हैं शिवाजी जो है स्त्री को माँ के रूप में मानते थे। उसके बाद अपना प्रश्न क्या है कि पवन देव ने ऑक्सीजन कम होने का क्या कारण बताया। ठीक है जी, पवन देव ने, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि कारखानों इंजनों में आग का प्रयोग होने से ऑक्सीजन कम हो रही है। उसके बाद अपना देखो भाग ख है जो कि 6 नंबर की आएगी आपको। तो देखो क्या है इसमें, पहला प्रश्न, नीरू की माँ उसे घर के काम करने से क्यों रोकती थी। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, ये देख लो, नीरू की माँ उसे बहुत प्यार करती थी, वह उसे घर का कोई काम नहीं करने देती थी। वह नीरू से कहती थी कि तू ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं बनी है, तू पढ़ाई लिखाई किया कर, ऐसे काम तो हम जैसे अनपढ़ औरत करती हैं। ठीक है जी, औरतें के हैं ये, तुम्हारे हाथ तो इतने सुंदर हैं, तुम्हारी उंगलियां जो हैं अपनी ककड़ी की तरह कोमल हैं, इन 5 उंगलियों में 5 अंगूठियां जो है डालूंगी। उसके बाद अपना प्रश्न क्या है, नैरोबी के अस्पताल से आए जो है पत्र को पढ़कर पत्नी परेशान क्यों हो गई। तो दोस्तों इसका आंसर देखो ये रहा, नैरोबी के अस्पताल से आए पत्र को पढ़कर पत्नी इसलिए परेशान हो गई क्योंकि वह जो है पत्र उसके पति का था जो कि बहुत ही बीमार था। रंग भेद के कारण उससे जो है पहले उसे जो है यूरोपियन लोगों ने अस्पताल में जगह नहीं मिली, किंतु बाद में कुछ कहलवाने पर स्थान तो मिला, पर जो है अनावश्यक जो है अपना दोस्तों विलंब के कारण रोग काबू से बाहर हो गया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी। अब जो है उसके बचने के बहुत ही जो है आसार बहुत ही कम थे। ऐसे समय में उसे अपनी पत्नी और बच्चों की चिंता सता रही थी। उसके बाद अपना प्रश्न क्या है कि शाम को जो है चिड़िया लेखक के कमरे में कैसे पधार जाती थी। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा अपना, देखो शाम को है जो देर तक लेखक के कमरे में दरवाजा खुला रहता था। लेखक अपनी किताबों की दुनिया में खोया जो है कभी कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था। लेखक के किताबों में रमे होने के कारण चिड़िया कमरे में पधार जाती थी। उसके बाद अपना प्रश्न क्या है, नशा करने से कौन सी भयंकर बीमारियों जो है होती हैं, कौन सी भयंकर बीमारियां होती हैं। तो नशा करने से दोस्तों जो है अपना देख सकते हो बात स्फीति के, ठीक है जी, नशा करने से जो है अपना बात फेफड़े का कैंसर, ठीक है जी, अपना आगे है दोस्तों हाइपेटाइटिस बी और HIV, ठीक है जी। तो उसके बाद है दोस्तों एड्स आदि भयंकर बीमारियां जो है होती हैं। उसके बाद अपना प्रश्न क्या है कि वन किस प्रकार हमारे लिए लाभकारी हैं। तो दोस्तों इसका आंसर देख लो क्या आ जाएगा, जो वन है ना वो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी हैं। वनों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। वन जो है वर्षा लाने में भी सहायक है। इससे हम जो है अनेक उपयोगी जो है वनस्पतियों और जो है औषधियों जो है मिलती हैं। आगे देखो अपना क्या प्रश्न है, प्रश्न नंबर देखो तीसरा, इधर निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो 5 परमेश्वर कहानी का जो है उद्देश्य क्या है। तो देखो आंसर, तो भाई 5 परमेश्वर कहानी का उद्देश्य है कि मानव जीवन में अपने अनेक समस्याएं आती हैं, ठीक है जी, और उनका जो है हल भी मानव अपनी जो है बुद्धि से ही जो है करता है। पांचों परमेश्वर में जो है पांचों में जो है परमेश्वर का निवास होता है। न्याय करते समय मित्र या फिर दोस्तों दुश्मन नहीं देखा जाता है, ना ही जो है अपना पराया देखा जाता है। उस वक्त केवल सच का साथ दिया जाता है। पांचों की वाणी और फैसला परमेश्वर की वाणी और फैसला होता है, ठीक है जी। पांचों की जो है क्या है अपना, हाँ जी, परमेश्वर की वाणी और फैसला होता है। यही 5 परमेश्वर कहानी का उद्देश्य है। उसके बाद अपना देखो प्रश्न क्या है, नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताइए कि समाज की जो है अपनी दोस्तों आधारशिला क्या होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा, देख लो क्या है, नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताइए। तो यही आंसर है आपका, देखो क्या है, शहादत और
जो है अपना मौन मुख सेवा ही समाज की आधारशिलता होती है। जिस शहादत को समाज में जो है खयाती तथा जिस बलिदान को अधिक प्रसिद्धि मिल जाती है वह समाज का जो है आधार शिला नहीं होती है। वह तो केवल जो है इमारत का जो है दोस्तों क्या है, इमारत की कंगूरा तथा मंदिर के कलश के समान हो सकती है, वो नींव की ईंट कभी नहीं होती है। वास्तव में समाज की जो है आधारशिला वही लोग बनते हैं जो चुपचाप बलिदान एवं त्याग कर देते हैं और जिन्हों को कोई नहीं जानता। उसके बाद अपना प्रश्न देखो क्या है, आशुतोष के किन कथनों और कार्यों से संकेत मिलता है कि उसने जो है पाजेब जो है नहीं चुराई थी। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, देख लो, आशुतोष के नीचे दिए गए कथनों के कार्यों से संकेत मिलता है कि उसने पाजेब नहीं चुराई थी। सबसे पहला, जब आशुतोष के पिता ने उसकी माँ से पूछा था कि भाई उसने आशुतोष से पूछा तो माँ ने कहा कि हाँ वो तो खुद आप उसकी ट्रंक और बॉक्स के नीचे घुस घुस कर जो है ढूंढने की उसकी सहायता कर रहा था। पिता ने जो है दूसरा पॉइंट, पिता के साथ आशुतोष कमरे में पाजेब ढूंढने में मदद करता था, ठीक है, करता है। छन्नू के पास जाने से इनकार करता है। चौथा, पूछने पर पाजेब के बारे में कभी हाँ और कभी ना में उत्तर देता है। उसके बाद अपना प्रश्न क्या है, आपको शहीद मदन लाल ढींगरा के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा, देख लो, मदन लाल ढींगरा, ठीक है जी, इसका सारा जीवन एक प्रेरणा है। संपन्न परिवार से होने से भी दोस्तों देश के प्रति अपने जो है कर्तव्य को वो नहीं भूले। भारतीय होने पर उन्हें दोस्तों अत्याचार का बदला लेने के लिए उन्होंने कई क्रांतिकारियों लोगों से संपर्क किया। वो बहुत ही जो है हिम्मती थे। आगे दोस्तों क्या है, करजन वाइली को मार कर, ठीक है जी, वो ठीक है जी, वो वहाँ से जो है भागे नहीं। मदन लाल ढींगरा उच्च दर्शकों के स्वामी थे। वह भारतीय संस्कृति के जो है हाँ जी मूल्यों का जो है अनुपालन करना कभी भी जो है खूब जानते थे वो, ठीक है जी। तो उसके बाद दोस्तों मदन लाल ढींगरा ने कहा कि गुलामी राष्ट्रीय देवता का अपमान है। मैं तब तक बार बार जन्म लेना चाहूँगा जब तक भारत स्वतंत्र यानी कि जो है आज़ाद ना हो जाए। इसलिए हमें जो है हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर अपने देश से है जो प्रेम रखना चाहिए। उसके बाद अपना प्रश्न देखो क्या है कि शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांकी के आधार पर शिवाजी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखो दोस्तों शिवाजी, तो दोस्तों शिवाजी जो थे अपने देख लो क्या है, वो मराठा वीर थे। एक शिवाजी एक प्रसिद्ध मराठा वीर थे। उन्होंने अपने वीरता से जो है बड़े बड़े योद्धाओं को हराया और विदेशी जो है आक्रमणियों जो सीगे, ठीक है जी, वहाँ से उनको जो है भगा दिया। आगे है दोस्तों उच्च चरित्र वाले व्यक्ति, तो वह एक उच्च चरित्र वाले व्यक्ति थे। वह जो है पराई स्त्री को माँ के समान मानते थे। हिंदू होते हुए भी वह मुस्लिम औरतों का जो है सम्मान करते थे। तीसरा, सभी धर्मों का सम्मान करने वाला, वह सभी धर्मों का एक समान जो है समझते थे और सभी धर्म का आदर करते थे। युद्ध के दौरान किसी भी धार्मिक इमारत या फिर धार्मिक पुस्तक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। आगे है अपना भाई नारी को सम्मान करने वाला, शिवाजी औरतों का जो है पूरा सम्मान करते थे। इसलिए उन्होंने सेनापति कल्याण प्रांत की पुत्र वधु को जीत के बाद अपने साथ ले आए तो उन्होंने उनसे माफ़ी मांग कर उन्हें आदर सहित वापस भेज दिया। पाँचवा, सच्चे जो है अपना स्वराज्य की स्थापना के इच्छुक, शिवाजी जो हैं सच्चे स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे। ऐसा राज्य जिसमें हिंदू मुस्लिम में जो है भाईचारा हो, मंदिर मस्जिद दोनों का सम्मान हो, ठीक है, पराई स्त्री को माँ के समान आदर मिले। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद अपना देखो भाग गग्गा है। तो देखो क्या है, सबसे पहले कि पंजाबी वाक्य से दोस्तों जो है 5 वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करें। सबसे पहला है अपना पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विच है, तो इसको आप हिंदी में किस तरह लिखेंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है, इस तरह आप इसको हिंदी में लिखेंगे। अगला है अपना दिवाली कतक दी मस्या रात ਨੂੰ मनाई जाती है। तो तीसरा है इतिहासिक स्थानां दी यात्रा नाल साडे ज्ञान विच वाधा हुंदा है। तो दोस्तों दोनों ही देख लो, इसका क्या है भाई दिवाली कार्तिक की जो है अमावस्या को मनाई जाती है। ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा हमारे ज्ञान में जो है वृद्धि करती है, ठीक है। आगे है अपना दोस्तों 26 जनवरी और 15 अगस्त साडे जो हैं कौमी त्यौहार हैं। तो दोस्तों इसको जो है हम किस तरह लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम कि भाई जो अपना 26 जनवरी और 15 अगस्त है वो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। उसके बाद अपना प्रश्न देखो क्या है कि साडे हृदय विच अपनी माँ बोली लई प्यार होना चाहिए है। मिठास और निम्रता जो है सारे गुणों का निचोड़ है। तो इसमें आप किस तरह लिखांगे दोस्तों, देखो इसका आंसर अरे यार मिठास अते निम्रता सारे दा निचोड़ है। तो देखो मिठास और जो है अपना निम्रता सभी गुणों का सार है। उसके बाद दोस्तों जो है अपना घर की भांति स्कूल में भी है जो सफाई जो है बहुत ही जरूरी है। तो यही अपना लिखा है ऐसी ना, हाँ जी, घर वांग जड़ा हैगा वा
ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ नहीं ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ हमारे हृदय में अपनी मातृभूमि जो है मातृभाषा के लिए प्यार होना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया। इसके बाद अपना देखो घर वांग स्कूल ਵਿੱਚ सफाई ये भी हो गया। जनसंख्या ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ बेरोजगारी भी ਵੱਧ रही है। तो दोस्तों इसका ਇਹਦਾ आंसर देखो आ जाए, ठीक है जी। तो जनसंख्या के बढ़ने से बेरोजगारी भी जो है बढ़ रही है, इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद भाग घ है। तो देखो इसमें क्या है प्रश्न आपका, सबसे पहला निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है पत्र लिखिए। स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने के लिए अपने चाचा जी को जो है पत्र लिखिए। तो दोस्तों चलो देखते हैं, ये रहा अपने चाचा जी को पत्र लिखो। सेम यही है स्टेडियम में मैच जो है देखने के लिए। तो देखो 1525 करण बिहार मोहाली 1 मार्च 2024। आदरणीय चाचा जी चरण स्पर्श, मुझे ये जानकर अति प्रसन्नता हुई है कि आपके शहर मोहाली के गुरु नानक स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच जो है T20 मैच हो रहा है। आप जानते हैं कि मुझे क्रिकेट का मैच देखने का बहुत ही शौक है। इस मौके के लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूं। मैं इस मैच को जो है अवश्य देखना चाहता हूं। इसलिए आप मेरे लिए एक टिकट अवश्य खरीद लें ताकि मैं इस मैच को आनंद उठा सकूं। मेरी मम्मी पापा ने मुझे इसके लिए मंजूरी दे दी है। मैं मैच के एक दिन पूर्व ही आपके पास पहुंच जाऊंगा। आप भी मेरे साथ मैच देखने चलना। चाचा जी को प्रणाम तथा चाची जी को प्रणाम तथा रवीना को प्यार, आपका प्रिय रवि। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। तो दोस्तों अपना अगला क्या है कि अपनी सहेली को सर्दियों की छुट्टी अपने घर पर बिताने के लिए जो है पत्र है। तो दोस्तों चलो ये देख लो, अपनी सहेली को जो है सर्दियों की छुट्टी अपने घर पर बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र। तो देखो क्या है, 786 सेक्टर 22 चंडीगढ़ 20 मई 2024। प्रिय सखी अमनप्रीत कौर, सप्रेस नमस्ते। मैं यहाँ जो है कुशलतापूर्वक हूँ। आस करती हूँ कि तुम भी जो है सब परिवार कुशल होगी। ठीक है, हमारे स्कूल की सर्दियों की छुट्टी अगले सप्ताह से जो है शुरू हो जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि इन छुट्टियों में तुम मेरे पास आ जाओ और इन छुट्टियों में हम प्रतिदिन बाहर जो है घूमने चलेंगे। मेरे पापा भी इन छुट्टियों हाँ जी, मेरे पापा भी इन छुट्टियां हैं, इन दिनों में जो है उनकी भी छुट्टियां हैं। इसलिए हम पापा के साथ रोज गार्डन, रॉक गार्डन, सुखना झील आदि जो है दर्शनीय स्थलों की सैर करेंगे। इसी बीच हमारे घर के पास जो है राष्ट्रीय स्टेडियम है, वहां भारत पाकिस्तान का कबड्डी मैच भी हो रहे हैं। वह इन मैचों का भी खूब आनंद लेंगे। तो तुम जो है आते समय अपनी किताबें भी लेते आना, एक साथ बैठकर गृह कार्य कर लेंगे। राखी सखी, इस बार तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम जरूर आना। मैं तुम्हारी जो है प्रतीक्षा करूंगी। मम्मी पापा को मेरी तरफ से सादर प्रणाम कहना और छोटे भाई को प्यार, तुम्हारी प्रिय सखी अमृत कौर। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। उसके बाद भाग ड है। तो देखो इसमें क्या है कि किसी एक विषय पर जो है अनुच्छेद लिखें। तो जल के प्रयोग का जो है व्यवहारिकता। तो दोस्तों इसका देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो जल के प्रयोग के बारे में ये दिया हुआ है। तो देखो जल ही जीवन है, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि दोस्तों बिना जल के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस संसार में जल का कोई जो है विकल्प नहीं है। ये प्रकृति की जो है अनूठी भेंट है। हवा के बाद जल ही जीवन जो है क्या है, रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है जी, पर आजकल हम जल का जो है हर पल बर्बादी कर रहे हैं। इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि बर्बादी नहीं बल्कि इससे हमारा है जीवन ही बर्बाद हो रहा है। इसलिए हमें जल का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। नहाते समय जरूरत के अनुसार ही जल गिराना चाहिए। नहाने के लिए सीधे नल ना खोलकर बाल्टी का प्रयोग करना चाहिए। हाथ पैर धोते समय व्यर्थ पानी को नहीं बहाना चाहिए। कपड़े धोने के लिए कम से कम जल का प्रयोग करना चाहिए। अपने घर स्कूल आदि के नल भी कभी खुले नहीं छोड़ने चाहिए। अपनी गाड़ियों को धोने के लिए जो है अमूल्य जल को नष्ट नहीं करना चाहिए। बाग बगीचे में पाइप और अपेक्षा फुहारे का पानी देना चाहिए। रसोई घर में बर्तन साफ करने के लिए और सब्जियां धोते समय जो है व्यर्थ जल नहीं बहाना चाहिए। घर की जो है फर्श को धोते समय जल को नहीं बहाना चाहिए। किसी भी जगह पर नल को खुला देखकर उसे जो है बंद कर देना चाहिए अथवा उसकी जो है सूचना तुरंत नज़दीकी जल विभाग से देनी चाहिए। अपने नल खराब होने पर उसे समय से जो है ठीक करवाना चाहिए। ठीक है जी, इस प्रकार हमें सदा जो है जल का सदुपयोग करना चाहिए। उसके बाद आपका दिया हुआ है कि हिंदी भाषा की उपयोगिता। ठीक है जी, तो देखो दोस्तों हिंदी भाषा की उपयोगिता। तो देखो क्या है, हिंदी भाषा जो है भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा है। ये भाषा केवल स्कूलों, कॉलेजों तथा जो है विद्यालयों में पाठ्यक्रम का ही माध्यम नहीं है, अपितु यह भारत के जो है जन जन की भाषा है। ये देश के लोगों के व्यवहार की भाषा है। आज हमारे देश में भी नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदी भाषा की जो है बहुत ही उपयोगिता है। हिंदी का उपयोगिता दोस्तों प्रतिदिन जो है बढ़ रहा है। ये हमारी राष्ट्रीय भाषा है, ये हमारा जो है राजकाज की भाषा है। इसमें ही बैंकों, ठीक है जी, ते दोस्तों अपना जो है आयोगों
विभिन्न मंत्रालयों तथा जो है संस्थाओं द्वारा जो है प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। ये जन संचार का प्रमुख माध्यम है। ये है जो मीडिया, दूरदर्शन, सिनेमा, जो है अपना सिनेमा, शिक्षा, जनसंचार आदि क्षेत्रों के प्रमुख भाषा है। आज इस भाषा में जो है अनूठा सतह उपलब्ध है। इसमें कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, यात्रावर्त, रेखाचित्र ते अपना है दोस्तों, अपना देख लो, संस्मरण, ठीक है जी, ते आदि जो है अनेक जो है क्या है विधाओं में जो है श्रेष्ठ साहित्य लिखा जा रहा है। इसमें जो है विदेशी में जो विदेशों में भी जो है साहित्य लिखा जा रहा है। क्लर्क से लेकर ISS तक जो है IAS तक की परीक्षाएं हिंदी में ली जा रही हैं। वैश्वीकरण के युग में हिंदी की उपयोगिता जो है भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार में है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद है अपना दोस्तों दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक। तो दोस्तों इसका भी देख लेते हैं, दहेज एक सामाजिक कलंक। तो दोस्तों ये रहा, हमारे समाज में जो है विवाह के शुभ अवसर पर वधु पक्ष और से जो है वर पक्ष को जो संपत्ति उपहार में रूप में दी जाती है उसे जो है दहेज कहा जाता है। दहेज की ये प्रथा हमारे देश में बहुत ही प्राचीन है। पहले माता पिता अपनी कन्या को कुछ वस्तुएं अपनी इच्छा के उपहार में देते और मतलब उपहार के रूप में देते थे, किंतु जो है आजकल ये एक जो है क्या है, ये प्रथा एक बुरा रूप धारण कर चुकी है। ये हमारे समाज पर कलंक बन गई। आजकल जो है वर पक्ष वाले जो हैं, मतलब दोस्तों जो है वर पक्ष वाले ना, वो मुंह खोलकर बड़ी बड़ी वस्तुएं और बड़े बड़े दहेज की मांग करने लगे हैं। अनेक लोग तो अपने बच्चों की बोली तक लगाने लगे हैं। उन्होंने अपनी लड़की की बोली लगाने में कोई जो है शर्म नहीं आती। यदि वधु पक्ष पर की मांगे पूरी जो है नहीं करता है तो उन्हें जो है प्रताड़ित किया जाता है। कुछ लोग तो वधुओं को जो है अनेक कठोर जो है क्या है यातनाएं भी देते हैं। यहाँ तक कि सास अपनी बहू को जलाकर मार देती है। इसी से तंग आकर कुछ लड़कियां जो है आत्महत्या तक भी कर लेती हैं। इस प्रकार दहेज जो है क्या है, दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक का जो है रूप है, ठीक है, धारण कर चुकी है। इसका रूप, इस सामाजिक कलंक को मिटाने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए, ठीक है। उन्हें जो है प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि बिना दहेज ही जो है शादी करेंगे। जब हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति इस बात को कहने लगेंगे कि हम दहेज जो है देंगे और जो कि हम ना दहेज देंगे और ना ही जो है लेंगे, तभी इस समस्या को पूरी तरह से जो है दूर किया जा सकता है। ये दोस्तों आपका जो है आंसर ये इधर हो गया। इधर ये देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये पेपर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। सारे ही प्रश्न के उत्तरों हमने जो है सॉल्व कर लिए। तो दोस्तों एक हमारे पास ये पेपर पहुँचा हुआ था हिंदी वालों का, ठीक है, 9th का, तो हमने पूरा सॉल्व करके आपके सामने पेश कर दिया है। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। बाकी कोशिश करेंगे कि एक और पेपर जो है इसी तरह का ही एक और हिंदी का पेपर ले आएँ, क्योंकि हो सकता है कोई भी आ सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आपके, कोई भी जो है आ सकता है। एक और कोशिश करेंगे कि एक और पेपर आए हमारे पास तो और इसको भी सॉल्व करके आपके सामने पेश कर दें। ओके दोस्तों, चलो ठीक है जी, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए।